बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, 9 और 10 मुहर्रम ये तस्बीह पढ़ लो, हर हाजत पूरी होगी। दौलत, इज्जत, शोहरत, शफा, औलाद, शादी, सब लोग इन दिनों का इंतजार करते हैं। ये सिर्फ एक वजीफा करने से सब कुछ मिल जाएगा। नाज़रीन कराम, 9 और 10 मुहर्रम जो बंदा इस अमल को कर लेता है, अगर उस बंदे की 70,000 हाजतें भी होंगी तो वो 70,000 मर्तबा अलग अलग अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करेगा। तो हर बार जब वो दुआ करेगा, अल्लाह तबारक व तआला इसकी दुआ को कबूल फरमाएगा। तो फिर आप अंदाजा कर सकते हैं कि इस अमल की कितनी ताकत होगी, इस अमल की कितनी तासीर होगी कि अगर बंदा एक ही वक्त में 70,000 मर्तबा अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए और हर बार कुछ अलग मांगे तो अल्लाह तबारक व तआला इसको अता फरमाएगा। नाज़रीन कराम, हमारी तो ज्यादा हाजतें नहीं होती, हमारी ज्यादा जरूरियात नहीं होती, हमारी ज्यादा मुश्किलात नहीं होती, लेकिन इस अमल की ताकत इतनी है कि अगर एक ही वक्त में बंदा 70,000 मर्तबा भी मांगे तो अल्लाह ताला इसको खाली हाथ नहीं लुटाता। क्योंकि ये महीना, जिस महीने के अंदर ये जो अमल मैं आपको बता रहा हूँ, ये महीना बड़ी बरकत वाला है, ये अमल बड़ी शान वाला है। इस महीने की अपनी बड़ी रहमतें और बरकतें हैं। क्योंकि इस महीने के बारे में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इस महीने से मैं मोहब्बत करता हूँ, ये मेरा महीना है। नाज़रीन कराम, ये अमल बड़ा कीमती है। अगर किसी मेरी माँ बहन को औलाद का मसला है या घर के अंदर ऐसा मसला है कि बीमारियां हैं, तो आपने एक गिलास पानी रख लेना है। पानी के ऊपर दम करके आप सारे घर वाले भी पी सकते हैं और सबको इंशाअल्लाह शफा याबी होगी। इसी तरह आपके बच्चे नालायक हैं, पढ़ते नहीं, या कोई ऐसा बच्चा है जो बार बार इम्तिहान के अंदर फेल हो जाता है, वो भी इस अमल से फायदा हासिल कर सकता है। इसी तरह आपका कहीं पर भी कोई मुकदमा चल रहा है, किसी अदालत के अंदर कोई केस चल रहा है, आप चाहते हैं कि आपको वहां पर भी फतह हो, तो फिर भी आप इस अमल से फायदा हासिल कर सकते हैं। आपका जो भी मकसद होगा, आपने उस मकसद को अपने जहन में रखना है। इसी तरह अगर आपका कारोबार नहीं चलता तो आप उसके लिए भी इस अमल को कर सकते हैं। इस अमल को करने के बाद आप खुद नज़ारे देखेंगे कि आपका कारोबार कितना अरूज पर जाता है। इसी तरह अगर आपके घर के अंदर मुख्तलिफ परेशानियां हैं, आपके घर के अंदर बेचैनी है, बेसुकूनी है, आप अपने घर के अंदर सुकून चाहते हैं, तो फिर आपने अपने घर के सुकून के लिए इस अमल को एक मर्तबा जरूर करना है। इंशाअल्लाह अज़ीज सुकून भी मिलेगा और मेरे भाइयों दौलत भी मिलेगी, आपस में मोहब्बत भी पैदा होगी, बेचैनियां, बेसुकूनियां घर से खत्म हो जाएंगी। इसी तरह आपको कोई कारोबारी मसला है, आपको औलाद का मसला है या औलाद के रिश्ते नहीं आते, इसी तरह का कोई भी मसला हो, तो फिर भी आप इस अमल से फायदा हासिल कर सकते हैं। ये अमल बड़ा ही मुजर्रब अमल है। आप इस अमल को एक मर्तबा करेंगे ना, तो फिर इंशाअल्लाह अज़ीज इसके नज़ारे खुद अपनी आंखों से देखेंगे। अब जो वक्त मैं आपको बताने लगा हूँ, इसका आपने ध्यान रखना है। जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा और जैसे मैं कहूँगा, आपने वही अल्फाज कहकर अल्लाह पाक की बारगाह में इल्तिजा करनी है। इस अमल के दौरान किसी से भी आपने गुफ्तगू नहीं करनी। घर के अंदर छोटा फर्द हो या बड़ा फर्द हो या कोई भी शख्स हो, आपने सबको पहले बता देना है कि मुझे इस अमल के दौरान परेशान ना किया जाए, मेरे साथ गुफ्तगू ना कीजिएगा। आप कोशिश करें कि किसी को बताए बगैर किसी तन्हाई वाली जगह पे बैठ के इस अमल को करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज मजीद फायदा होगा। तो आइए नाज़रीन कराम, अब हम जान लेते हैं कि आपने ये अमल कैसे करना है। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पे करता रहूंगा। अब अमल क्या है? 9 और 10 मुहर्रमुल हराम किसी भी नमाज के बाद जब जहां जैसे आपको वक्त मिल जाए, बावजू मुसल्ले पे बैठ के आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पे
درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا پھر آپ درود ابراہیم پڑھ لیں جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ درود ابراہیم کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ درود ابراہیم ایک بار میرے ساتھ بھی ثواب کی نیت سے پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے جائز مقصد، اپنی جائز حاجات کی نیت کرنی ہے۔ آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں، یا آپ کو کوئی بڑی رقم چاہیے، اس کی نیت کر لیں۔ آپ کے اوپر لاکھوں کروڑوں کا قرض ہے، قرض دار آپ کو پریشان کر رہے ہیں، تو یہ نیت کر لیں کہ میرا قرض اتر جائے۔ من پسند شادی، من پسند نوکری کے لیے پڑھ لو، نافرمان اولاد، نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لو، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتے ہو، اس کی نیت کر لیں۔ آپ کا جو بھی مقصد ہے، اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ اکبر کا وظیفہ ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اسی نے اس کائنات کو تخلیق کیا اور اسی نے سب جاندار کو پیدا کیا اور وہی رزق دیتا ہے۔ آپ نے اللہ اکبر کا ذکر کر کے اللہ سے مانگنا ہے۔ آپ نے اللہ اکبر کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے؟ توجہ کیجئے گا۔ اللہ اکبر ایک بار ہو گیا، اللہ اکبر دو بار ہو گیا، اللہ اکبر تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ اللہ اکبر کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار، میرے بھائیوں 21 ٹائم آپ نے 21 بار اسے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے دوسرے نمبر پر میرے بھائیوں سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ سورہ اخلاص رب کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے، اور ایک بار سورہ اخلاص پڑھنے سے قرآن مجید کے 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے، اور میرے بھائیوں 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے مکمل قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اس لیے آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ سورہ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورہ اخلاص کو آپ ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے میرے بھائیوں 300 بار پڑھنی ہے، یعنی 3 تسبیح آپ نے سورہ اخلاص کی پڑھنی ہے۔ اب آپ نے 2 وظائف پڑھ لیے، اب آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ استغفر اللہ کا وظیفہ ہے۔ استغفر اللہ پڑھ کے آپ نے اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی مانگنی ہے، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ آج گناہوں کی وجہ سے وظیفہ ضائع ہو جائے، اس لیے آپ نے تیسرے نمبر پر استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے؟ توجہ کیجئے گا۔ استغفر اللہ ایک بار ہو گیا، استغفر اللہ 2 بار ہو گیا، استغفر اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ استغفر اللہ کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 100 بار پڑھنا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ نے جو 100 دانوں والی تسبیح ہوتی ہے وہ ایک تسبیح اس کی پڑھنی ہے۔ یہ ایک تسبیح پڑھنے کے بعد آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اب آپ نے اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجت کو پیش کرنا ہے۔ جب اس عمل کو شروع کرنا ہے تو آپ کے تصور میں ہونا چاہیے کہ میں کس مقصد کے لیے اس عمل کو کر رہا ہوں، تو آپ نے اس مقصد کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ اگر خواتین ہیں وہ کسی بھی معاملے کے بارے میں یہ عمل کرنا چاہتی ہیں تو وہ ناپاکی کی حالت میں اس عمل کو نہ کریں،
पाकी की हालत में इस अमल को करना लाजमी है और तमाम हजरात नमाज का एहतमाम लाजमी करें, क्योंकि नमाज पढ़ना हर मुसलमान मर्द और औरत पे फर्ज है। नमाज हमें बेहयाई और बुराई से रोकती है। नमाज शैतान का मुंह काला करती है। अल्लाह ताला हम सबको 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दुआ है कि अल्लाह ताला मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। जो मांगा मुकद्दर फरमाए और जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक लाजमी कर दें और अपने प्यारों के साथ मेरे भाइयों शेयर लाजमी किया करें, क्योंकि किसी अच्छी बात को शेयर करना भी सदका जारिया है। और आपको पता है कि अल्लाह पाक की जात सदका करने वाले को पसंद करती है। सदका करने वाले के माल में, रिस्क में, जान में बरकत पैदा करती है। इसलिए इस वीडियो को लाजमी शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपको रोजाना हमारे चैनल पर सुनने को मिलते रहेंगे। मेरे भाइयों और बहनों, मैं अल्लाह पाक से दुआ मांगता हूँ, आपने आमीन जरूर कहते जाना है। मेरे मौला पंज तन पाक के सदके हम सब की परेशानियों को दूर कर दे। मेरे मौला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों का सदका आज किसी को खाली हाथ ना लुटाना। मेरे प्यारे अल्लाह पाक मौला हुसैन का सदका जितने मेरे बहन भाई इस दुआ में शामिल हैं, सब के रिस्क में, दौलत में, माल में, जान में बरकत अता फरमा दे। सब की तमाम जायज हाजतों को पूरा कर दे। सबको अपने खजाना गैब से माला माल कर दे। मेरे प्यारे अल्लाह पाक हमारे तमाम गुनाहों को माफ कर दे। मेरे मौला हमें 5 वक्त का नमाजी बना दे। मेरे अल्लाह मेरी गरीबी को अमीरी में बदल दे। मेरे अल्लाह हमें अपने सिवा किसी का मोहताज ना करना। मेरे मौला हमें कर्जों से निजात अता फरमा दे। मेरे मौला हमें नेक और सालिया औलाद अता फरमा दे। मेरे मौला जो बे औलाद हैं उनको औलादे नरीना अता फरमा दे। मेरे मौला हमारी खताओं को माफ कर दे। मेरे मौला जहाँ जहाँ मुसलमानों पे जुल्म सितम हो रहा है वहाँ पर अपनी गायबी मदद फरमा दे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप लोग आमीन जरूर कह दीजिएगा। क्या पता किसी एक भाई बहन की आमीन से किसी की जिंदगी बदल जाए। आखिर में तमाम बहन भाइयों से गुजारिश है कि हमने दुरूद पाक की महफिल के सिलसिले का आगाज किया हुआ है, जिसमें रोज की बुनियाद पर नमाज असर के बाद दुरूद पाक पढ़ा जाता है, जिनमें बुजुर्गों की कसीर तादाद होती है, जिनकी दुआओं में बहुत ज्यादा असर होता है। और नाज़रीन कराम, आप जानते हैं कि दुरूद पाक पढ़कर की जाने वाली दुआएं कभी रद्द नहीं जाती। अगर आप भी दुरूद पाक की बरकत से होने वाली दुआओं में अगर आप भी अपना नाम शामिल करवाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना लाजमी है और वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपना नाम और जिस मकसद के लिए दुआ करवानी है वो मकसद जरूर लिखें, ताकि जो एक सिलसिला है, हमारा जो काफिला है, इसका हिस्सा आप भी बन जाएं, ताकि हमारे जो बताए वज़ाइफ हैं वो आप तक पहुंच सके और आप भी जिंदगी को आसान बना सके। और बहुत से भाइयों और बहनों के जो दुआ में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमें कमेंट्स करते हैं और अपने अपने मसाइल बयान करते हैं, तो उन सब के लिए दुआएं कराई जाती हैं, जिनसे लाखों नहीं करोड़ों लोगों के मसाइल हल होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाअल्लाह अज़ीज आज आपकी हर हाजत पूरी होने वाली है। बस सच्ची नीयत के साथ और पूरे कामल यकीन के साथ अल्लाह पाक की जात पे भरोसा करते हुए इस वजीफे को बताए हुए तरीके के मुताबिक पढ़ लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। मजीद इस्लामिक वज़ाइफ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। और मोहतरम नाज़रीन कराम, अपने रिस्क में बरकत, वुसअत और कुशादगी के लिए अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम कमेंट्स में जरूर लिखा करें। कंजूसी मत किया करें, क्योंकि जब अल्लाह पाक से मांगने की बारी आती है तो हम लाखों करोड़ों नहीं अरबों मांगते हैं और अल्लाह पाक का एक नाम लिखने में सोच में पड़ जाते हैं। तो जब अल्लाह पाक ने ही हमारी हर मुश्किल दूर फरमानी है और बेशक वो दूर फरमाता है, तो अल्लाह पाक से मोहब्बत के इजहार के लिए एक नाम कमेंट सेक्शन में लाजमी लिख दिया करें। जज़ाकल्लाह।